पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योंगजी जब टांग जिन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है तब वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो ली योंगजी काफ़ी सरप्राइज होते हैं और फिर बाद में जियानजी भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुँच आया होता है और वो यहाँ पर योंगजी को खुशी खुशी से बताते हैं कि मैं डैड बनने वाला हूँ। ये सुनकर तो योंगजी उसे कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम हो जिसके बच्चे की टांगजिन मॉम बनने वाली है। इधर टांगजिन ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो इस बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी और साथ में ये भी रिमाइंड कर रही होती है कि जब उसने अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में जिन को बताया था तो उसने भी उसे यही एडवाइस दी थी कि वो अबॉर्शन ना करवाए बल्कि इस बच्चे को जन्म दे। और जब वो डॉक्टर के पास जाने लगती है तो तब जियान उसे रोक कर कहता है कि देखो टांगजिन, तुम इस बच्चे के साथ कुछ भी गलत करने का ना सोचना। तो वो भी उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाली। ये सुनकर तो जियानजी खुशी के मारे उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो उस वक्त टांगजिन फ़ौरन से उसे खुद से दूर कर देती है और साथ में उसे कहती है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ और वो योंगजी के साथ मिलकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। तो तब जियानजी भी जल्दी से उनके पीछे जाता है और फिर डॉक्टर जब टांगजिन की रिपोर्ट चेक कर रहा होता है तो तब जियान बड़ा सीरियस हो के डॉक्टर से पूछते हैं कि बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर साहब। यहाँ पर डॉक्टर हैरान हो कि उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि टांगजिन प्रेग्नेंट है, इसकी तबीयत तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ख़राब हुई थी। ये सुनकर तो टांगजिन गुस्से से जियानजी को देखने लगती है और उसे खींचती हुई साइड पे ले जा के कहती है कि मैंने इतनी मुश्किल से ये डिसाइड किया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और अब देखो कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। जियान तो टांगजिन को इतना क्लोज देखकर स्माइल करता हुआ साइड पे होने लगता है। फिर टांगजिन उससे कहती है कि अब हम दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो तुम मुझसे दूर ही रहना। तब योंगजी आकर टांगजिन को वहाँ से चलने का कहता है तो वो भी शर्माती हुई ओके कहती वहाँ से जाने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग काए क्वान के पास आकर उससे जियान का पूछती है कि वो कहाँ है। तो क्वान उसे कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। फिर वो टांगजिन के पास आकर उससे जियानजी का पूछती है तो उसे भी जियान का कोई पता नहीं होता। फिर यहाँ पर योंगजी काई को बताते हैं कि अब लियानपू को ढूंढने में टांगजिन भी हमारे साथ ही काम करेगी और वो भी उनके साथ वर्क करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। फिर बाद में काई तो क्वान को होटल से सामान समेत बाहर निकलने को कहती है और तभी क्वान को जियानजी की कॉल आती है और वो उसे एक काम करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ टांगजिन और योंगजी उस प्लेस पर पहुंचे होते हैं जहां पर टांगजिन को किडनैप किया गया था और यहां पर तो उसने 2 पर्सन्स को मास्क लगाया हुआ देखा था तो इसलिए अब वो योंगजी से कहती है कि ये भी तो हो सकते हैं कि इस आइलैंड में दो लियानपू हों, एक अच्छा और दूसरा बैड। लेकिन योंगजी उसे कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इस आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही लियानपू है। फिर वो टांगजिन से लियानपू के बारे में पूछने लगते हैं कि उस दिन लियानपू ने उससे क्या क्या कहा था, लेकिन उसे तो फिलहाल वो बातें याद नहीं होती हैं। उधर क्वान जियान के कहने पर एक प्लेस पर आया होता है और यहाँ पर वो आज जियान के कहने पर ही कैमरों के आगे आकर काई को रोमांटिक तरीके से प्रपोज करने वाला था। फिर पुलिस स्टेशन में सब ऑफिसर्स क्वान को प्रपोज करता देखकर हंसने लगते हैं तो काई उन्हें हंसा देखकर उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या देख लिया है जो यूं स्माइल कर रहे हो। और जब वो क्वान को देखती है जो बाहर कैमरों के सामने खड़ा उसे आई लव यू कह रहा होता है उस वक्त तो काए ऑफिसर्स के सामने काफी एम्बैरेस फील करती है। उधर टांगजिन योंगजी से कहती है कि हमें केके के अपार्टमेंट जाना चाहिए, हो सकता है हमें वहाँ से कोई सबूत मिल जाए। तो योंगजी भी उसे वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है।
उधर जियान काय को फॉलो करता हुआ एक प्लेस पर पहुंचता है और वो फिर एक सीक्रेट जगह से एक रूम में जाने की ट्राई करने लगता है। और जब वो फिर वहां पे काय और एक ऑफिसर को उस रूम से जाता देखता है तो वो फिर जल्दी से उस रूम में एंटर हो जाता है। और इससे पहले कि वो वहां पर किसी चीज़ को टच करता, वो ऑफिसर फिर से वहां पे आने लगता है तो वो जल्दी से किसी जगह पर छुप जाता है। और वो ऑफिसर यहाँ पर एक की लेने आया था जो वो गलती से वहाँ पर भूल गया था। उधर टांगजिन तो केके के घर पहुँच आई होती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते तो वो इस बात से सैड हो जाती है। उधर जियानजी जब एक जगह पे लगी रेड लेयर को टच करते हैं तो उस वक्त योंगजी को उस रेड लेयर में प्रॉब्लम के सिग्नल्स मिल जाते हैं तो वो फिर टांगजिन से एक्सक्यूज करता हुआ जल्दी से वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ क्वान काय के पास पहुंचा होता है और वो तो वहां पर जब जियान को देखते हैं तो उस वक्त वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए कि कहीं काय उसे देख ना ले, वो काय को किस कर लेता है और जियान को जल्दी से वहां से जाने को कह देता है। और यहाँ पर योंगजी भी पहुंच आया होता है और वो भी उन दोनों को किस करते देख लेता है। और काय जब योंगजी को वहां देखती है तो तब उसे काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती है। फिर योंगजी उसे ऊपर चलने को कहता है कि ऊपर कोई ना कोई पर्सन तो ज़रूर मौजूद है। फिर वो दोनों ऊपर आते हैं तो तब जियान एक साइड पे छुप जाता है। यहाँ पर जियान देखता है कि काय के ऊपर आने से पहले योंगजी पहले ही कोई डाटा डिलीट कर देता है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज बात थी। खैर जियानजी तो अपने मिशन को कंप्लीट किए बगैर वहाँ से चला जाता है और इधर काय भी रूम में आ गई होती है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे इस आइलैंड के डॉन मास्टर जहन साहब के खिलाफ एविडेंसेस मिलते हैं। दूसरी तरफ टांगजिन जियान को देखने उसके घर आई होती है, लेकिन जियान तो उस वक्त घर पर नहीं होता, बल्कि तब तो मास्टर जहन वहाँ पर आया होता है। और उधर योंगजी काय को जहन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तैयार करने को कहता है। इधर मास्टर जहन टांगजिन को बता रहे होते हैं कि मैं जियान का डैड हूँ। ये सुनकर तो टांगजिन काफ़ी शॉक्ड होती है एंड तभी जियान जी की भी वहाँ पर एंट्री हो गई होती है और वो फिर उनके पास आता है। और अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में योंगजी भी वहाँ पर आ जाता है और वो मास्टर जहन को खुद के हवाले करने को कहता है। फिर बाद में जियानसी को फ़ोन पे कोई बताता है कि मास्टर जहन को बहुत जल्द ही छुड़वा लिया जाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर टांगजिन भी मास्टर्स के अरेस्ट होने पर काफ़ी परेशान होती है तो जियान उसे उनकी फ़िक्र ना करने को कहता है, लेकिन वो सोचती है कि आखिर योंगजी उसे क्यों पकड़ कर ले गया है। और फिर खुद ही सोचने लगती है कि ये जो मैं जियान को फॉलो करते करते यहाँ पर आई हूँ कि कहीं योंगजी ने जेलिसी के मारे ही तो जियान के डैड को अरेस्ट नहीं कर लिया। और फिर वो मास्टर जहन को देखने पुलिस स्टेशन जाने लगती है। दूसरी तरफ योंगजी मास्टर जहन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और उन्हें अरेस्ट भी उसने इसलिए किया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा और भी बहुत से क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन मास्टर जहन तो अपने किसी भी जुर्म को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस बात पर योंगजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में योंगजी देखते हैं कि टांगजिन पुलिस स्टेशन आई होती है तो वो उसके पास आता है। यहाँ पर टांगजिन उससे कहती है कि मैं एक दफ़ा मास्टर जहन से मिलना चाहती हूँ, तो योंगजी को ना चाहते हुए भी उसे मास्टर जहन से मिलने की इजाज़त देनी ही पड़ती है। फिर टांगजिन जब मास्टर जहन से मिलने जाती है तो तब योंगजी काय को उनकी बातें रिकॉर्ड करने को कहता है। यहाँ पर टांगजिन तो मास्टर जहन को इस जेल से निकालने के उल्टे सीधे मशवरे देने लगती है और वो तो उसे यह भी कहती है कि अगर आप बीमार होने का नाटक करेंगे तो ये लोग आपको बीमार समझकर आपको आज़ाद कर देंगे। योंगजी जो इनकी बातें खड़ा सुन रहा होता है वो काय से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर टांगजिन को यहाँ से जाने का कहो। फिर वो टांगजिन को वहाँ से जाने का कहती है और फिर जब वो बाहर आती है तो तभी वो देखती है कि मास्टर जहन साहब ने उसकी एडवाइस पर अमल कर लिया था और पुलिस वाले अब उसे किसी दूसरी प्लेस पर ले जाने लगे थे। फिर यहाँ पर मास्टर जहन के कुछ बंदे मास्टर का ट्रीटमेंट करने के लिए अपने डॉक्टर्स लेकर आते हैं, लेकिन
लेकिन योंगजी तो कहते हैं कि हम उसका इलाज खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन वो तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। फिर इस मसले को लेकर उनकी एक मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर तो योंगजी की और मास्टर जहन के लॉयर्स की अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। और इधर ही टांगजिन को जियान की कॉल आती है। वो उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होते हैं, लेकिन टांगजिन उसे कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। और इधर मीटिंग में मास्टर जहन के लॉयर्स उसके बीमार होने पर उसे आज़ाद करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसका सही से ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन यहाँ पर योंगजी तो उन्हें कहता है कि अब मास्टर जहन का ट्रीटमेंट मैं करवाऊँगा, और वो भी इस आइलैंड पर नहीं बल्कि सिंगापुर में। इधर मास्टर जहन को भी इस बात का पता चल जाता है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब पता नहीं सिंगापुर जाते हुए मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरे पीछे तुम अपने नए मास्टर जियान जी का ख्याल रखना। तो वो भी उनसे इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि वो जियान का अच्छे से ख्याल रखेगा। उधर मास्टर जहन को सिंगापुर भेजने की बात पर योंगजी को एक ऑफिसर से खूब डांट पड़ रही होती है, लेकिन उसे तो किसी बात की भी कोई परवाह नहीं होती। फिर बाद में वो लियान पू की तस्वीर को टच करके कहता है कि अब तो तुम्हें अपेयर होना ही होगा। और यहीं पर ही पार्ट 6 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।